हेलो मेरे दोस्तों। मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं फिनटेक एंड फ्रॉड, योर गो टू चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड साइबर फ्रॉड्स। आज के वीडियो में हम साइबर फ्रॉड के बदलते दौर को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जहां यूपीआई स्कैम्स, फिशिंग, सिम स्वैप्स और रैंसमवेयर जैसे ट्रेंड्स ने हमारी डिजिटल दुनिया को हिला दिया है। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ नए चैलेंजेस भी आए हैं, पर आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपके पास कोई सवाल या कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सोचो जरा, इंडिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने हम सबको कितना कनेक्ट कर दिया है। मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और ई कॉमर्स ने न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, बल्कि हमें एक नई डिजिटल दुनिया से इंट्रोड्यूस भी कराया है। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार मोबाइल बैंकिंग यूज करना शुरू किया था तो मुझे वो कितना कन्वीनियंट लगा था, लेकिन उस समय मैं इन साइबर फ्रॉड्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबर फ्रॉड केसेस में लगभग 20 से 30% का इंक्रीज हुआ है, और जब 1.3 बिलियन लोग डिजिटल सर्विसेज का यूज कर रहे हों तो छोटी सी वल्नरेबिलिटी भी बहुत नुकसान कर सकती है। आप लोगों का क्या सोचना है? क्या आपने कभी ऐसे फ्रॉड का सामना किया है? कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी स्टोरी सुनना चाहता हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई फ्रॉड्स की। फ्रॉडस्टर्स फेक एप्स या फिशिंग लिंक्स का इस्तेमाल करके अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस कर देते हैं। मुझे याद है, जब एक दोस्त को यूपीआई फ्रॉड हुआ था, उस दिन उसकी परेशानी देखकर मुझे समझ आया कि हम सबको कितना सतर्क रहना जरूरी है। यूपीआई के बिलियंस ट्रांजैक्शंस देखते हुए इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से यूपीआई फ्रॉड्स ओवरऑल केसेस का लगभग 45% है। वैसे ये फिशिंग स्कैम्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। आप लोगों ने फिशिंग के डिसेप्टिव ईमेल्स, एसएमएस या फोन कॉल्स के बारे में जरूर सुना होगा। रीसेंट सर्वेस के हिसाब से लगभग 40% कंज्यूमर्स ने फिशिंग अटेम्प्ट फेस किया है, जहां एवरेज लॉस लगभग 25,000 रुपए तक है। और एक चिंता का विषय है सिम स्वैप फ्रॉड्स। फ्रॉडस्टर्स आपके मोबाइल नंबर को हाईजैक करके ओटीपी इंटरसेप्ट कर लेते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सिम स्वैप इंसिडेंट्स में पिछले 2 सालों में 50% का इंक्रीज हुआ है, और आमतौर पर विक्टिम्स लगभग 50,000 तक लूज कर देते हैं। रैंसमवेयर अटैक्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 2 सालों में इन अटैक्स में लगभग 40% का सर्ज दिखा गया है, जो ओवर 3000 एसएमईज को इम्पैक्ट कर रहा है। और ऑनलाइन शॉपिंग के साथ क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स भी हो रहे हैं। फ्रॉडस्टर्स फेक ई कॉमर्स वेबसाइट्स और बोगस क्रिप्टो स्कीम्स के थ्रू लोगों को टारगेट करते हैं, जो ओवरऑल रिपोर्टेड साइबर फ्रॉड केसेस का रफली 15% हिस्सा है। अब आप लोग बताइए, क्या आपने कभी कोई फिशिंग या सिम स्वैप स्कैम के बारे में सुना है? मैं आपके एक्सपीरियंसेस के लिए एक्साइटेड हूँ। अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस और लेसन्स के साथ कमेंट करके जरूर शेयर करें। अब थोड़ा हाई प्रोफाइल इंसिडेंट्स पर नजर डालते हैं। 2023 में एक इंसिडेंट हुआ था, जहां बैंक्स ने ब्रीचेस रिपोर्ट किए और एस्टिमेटेड लॉस लगभग 200 करोड़ से भी ज्यादा था। सोचो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। टेक और टेलीकॉम सेक्टर्स में भी कई डेटा ब्रीचेस हुए हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स का पर्सनल डिटेल्स एक्सपोज हो गए। ये केसेस शायद मीडिया में ज्यादा स्पॉटलाइट में नहीं आए, लेकिन इनका इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ और प्राइवेसी पर गहरा है। रेगुलेटरी बॉडीज जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए गाइडलाइंस और एडवाइजरीज लॉन्च कर रहे हैं, पर फ्रॉडस्टर्स के टैक्टिक्स भी दिन ब दिन इवॉल्व हो रहे हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि करंट सिक्योरिटी मेजर्स काफी हैं या और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। साइबर फ्रॉड्स केसेस इंडिया में लगभग 25% बढ़ गए हैं, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं, और एस्टिमेटेड लॉसेस 2000 करोड़ के आसपास का है। यूपीआई स्कैम्स ओवरऑल केसेस का 45% हिस्सा है, मतलब रफली 67,500 इंसिडेंट्स, जिससे लॉसेस लगभग 250 करोड़ के आसपास है। फिशिंग भी पीछे नहीं है। तब करीबन 40% कंज्यूमर्स ने फिशिंग अटेम्प्ट फेस किया है, जहां एवरेज लॉस 25,000 तक गया है। सिम स्वैप्स की अगर बारे में बात करें तो ये इंसिडेंट्स में 50% का इंक्रीज देखा गया है पिछले 2 सालों में, जहां एवरेज लॉस 50,000 तक है। इन नंबर से साफ दिख रहा है कि डिजिटल दुनिया के साथ साथ चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं। आप लोग इन नंबर्स पर क्या सोचते हैं? क्या कोई पर्टिकुलर नंबर या ट्रेंड जिससे आप सबसे ज्यादा हैरान हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने भी जब ये नंबर्स पहली बार देखे थे
तो मुझे काफी शॉकिंग लगा था। अब बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर की। बहुत बार कंज्यूमर्स अवेयरनेस की कमी के कारण फ्रॉडस्टर्स के एडवांस टैक्टिक्स में फंस जाते हैं। मैंने खुद देखा है कैसे एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एसएमईज भी इसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रॉबस्ट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं होते। लिमिटेड बजट की वजह से ये बिजनेस आसानी से टारगेट बनाए जाते हैं। पर अच्छी बात यह है कि बैंक्स, फिनटेक कंपनीज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। सेंट्रलाइज्ड फ्रॉड रिपोर्टिंग और थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग से काफी फर्क पड़ रहा है। आप लोग बताइए, कंज्यूमर अवेयरनेस इंप्रूव करने के लिए आपके हिसाब से क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? दोस्तों, फ्यूचर में एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि साइबर फ्रॉड्स और भी सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे। फ्रॉडस्टर्स अब एआई और मशीन लर्निंग का यूज करके नए तरीके ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हमें हमेशा अपडेटेड रहना होगा। कंज्यूमर्स को चाहिए कि वो लिंक्स को डबल चेक करें, कॉलर की आइडेंटिटी वेरीफाई करें और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करें। बिजनेसेस के लिए रॉबस्ट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स और रेगुलर एम्प्लॉय ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आप लोग भी अपनी सिक्योरिटी हैबिट्स के बारे में बताएं, कैसे आप अपने आप को सिक्योर रखते हैं। कमेंट्स में अपनी पर्सनल स्टोरीज जरूर शेयर करें, हम सभी को इससे कुछ सीखने मिलेगा। तो दोस्तों, पिछले 2 सालों में हमने ये सीखा है कि एनहांस साइबर सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। डिजिटल रेवोल्यूशन ने हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज लाई हैं, लेकिन साथ में चैलेंजेस भी हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर हम सब मिलकर अपने एक्सपीरियंसेस और टिप्स शेयर करें, तो हम अपने आप को और अपनी कम्युनिटी को ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड और मिलते हैं अगले वीडियो में।